दोस्तों आज के टाइम में हर कोई शख्स जानता है कि उसके पास क्या चल रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से जुड़ा रहता है और हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को आसानी से मिल जाती है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीज है जो आपके आसपास होती है, लेकिन उसका मतलब आपको नहीं पता होता। आखिर इसका मतलब क्या है और इसका क्या यूज है। और दुनिया में कोई भी चीज बिना मकसद के नहीं बनी होती। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसका मतलब बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नंबर 10, लैपटॉप चार्जर। दोस्तों आपने देखा होगा लैपटॉप के चार्जर के तार के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर बना होता है जो कि चार्जर के नोजल के बिल्कुल पीछे होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि आखिर इसका काम क्या होता है और इसका क्या फायदा होता है। सच बताऊं तो कल तक मुझको भी नहीं पता था कि आखिर इस चीज का यूज क्या होता है। तो दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि इस वायर के अंदर से आने वाली हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक रेडिएशन जो कि लैपटॉप के सर्किट को खराब कर सकती है उसको रोकती है और इस तार के अंदर से आने वाली अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट को प्रॉपर तरीके से रिफाइन करता है ताकि सर्किट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। नंबर 9, हेडरेस्ट इन कार। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो सीट के ऊपर आपको हेडरेस्ट नजर आ रहा है जो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, शायद आपकी गर्दन को टिकाने के लिए होता है ताकि आप सफर के दौरान आपकी गर्दन इसे जोड़ सके। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये हेडरेस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि कभी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपकी गर्दन को सपोर्ट करता रहे और इसलिए हेडरेस्ट आपकी गर्दन को टूटने से बचाता है किसी भी एक्सीडेंट के दौरान। और साथ में आपने देखा होगा कि आप इसे अपनी कार सीट से बाहर भी निकाल सकते हैं और आप कभी गाड़ी के अंदर फंस गए हो या फिर आप कभी डूब रहे हो तो आप इसको बाहर निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी टिप से आप शीशा तोड़कर अपनी जान बचा सकते हैं। ये हेडरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए होता है। क्या ये बात आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, सिंक होल। दोस्तों आपने हर सिंक के अंदर अक्सर देखा होगा कि टैप के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी जालीदार नोजल मौजूद होता है जो पानी के निकलने के लिए बना होता है और अगर आप इसको कवर कर दे तो पानी टब की तरह काम करेगा और इसको अपने अनुसार बना सकते हैं जिसे आप अपने प्लेट और बर्तन धोने के काम कर सकें। लेकिन इस जाली के ऊपर और टैप के जस्ट नीचे एक सुराख और होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इसका क्या यूज होता है। तो हम आपको बता दें, जब आप इसको टैप की तरह जब यूज कर रहे हैं और अचानक से आपको काम आ जाए तो आप नल को बंद करना भूल गए हो तो आप घर के अंदर पानी ना फैले, इसलिए ऊपर वाले सुराख से पानी लगातार निकल सके ताकि ड्रेनेज की वजह से आपके घर में पानी ना भरे और फ्लोर खराब नहीं हो। तो दोस्तों यकीन से आपको इसका फायदा पहले नहीं पता होगा। नंबर 7, होल इन एयरपॉड्स। दोस्तों अगर आप आईफोन यूज करते हैं या फिर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि हर एयरपॉड के अंदर जहां स्पीकर होता है जो आप अपने कानों में लगाते हैं उसकी साइड में एक एक्स्ट्रा होल होता है जिसका फायदा शायद आप नहीं जानते होंगे। कुछ लोगों को ये लगता है शायद ये माइक का काम करता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बनाने का मकसद ये है और आप जानते हैं कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है वहाँ से वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होता है जो आम तौर पर गैजेट को खराब कर सकता है। इस सुराख का मकसद ये है कि जब भी कभी वाइब्रेशन पैदा हो तो यहाँ से निकल सके और इसका इंटरफेरेंस प्रॉपर तरीके से चलता रहे और आपका गैजेट खराब नहीं हो और साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती रहे। नंबर 6, स्ट्रिप्स इन प्लग्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका हेड फ्री वगैरह की जो टिप होती है जिसको आप प्लग करते हैं उसके ऊपर 3 तरह के स्ट्रिप मौजूद होती है। कुछ स्ट्रिप ऐसी होती है जिनके ऊपर 2 बैंड्स होते हैं और कुछ पर 3 बैंड्स होते हैं। अब कुछ लोग ये समझते होंगे कि शायद ये बैंड्स डिजाइन के लिए बने होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इस बैंड का एक प्रॉपर मकसद होता है। अगर किसी हैंड फ्री के प्लग वायर में 2 स्ट्रिप हैं तो इसका मतलब ये स्टीरियो है, यानी कि इसमें से सिर्फ आवाज आती है। और अगर 3 स्ट्रिप हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्टीरियो के साथ साथ माइक का भी काम करता है। और अगर इनमें से एक भी स्ट्रिप काम करना बंद कर दे तो आपका हैंड फ्री भी काम करना बंद कर देता है और अगर आप इसको हल्का फुल्का हिलाते हैं तो फिर ये दोबारा से काम करना शुरू कर देता है।
नंबर 5, बॉल पेन कैप होल। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से लोग बॉल पेन की कैप को चबाना शुरू कर देते हैं और कोई बंदा पूछे इनको खाना नहीं मिलता क्या, ये चबाते फिरते हैं। लेकिन खैर गलती से ऐसा लोग कर ही देते हैं या नर्वस में या टेंशन में चबा लेते हैं। दुनिया में हर साल 100 से भी ज्यादा इस तरह का मामला आता है जो बॉल पेन की कैप निगल जाते हैं और किसी भी इंसान के गले के अंदर ये बॉल पेन का कैप चला गया या फिर वहाँ फंस जाए तो इससे उसकी सांस बंद हो सकती है। इसलिए ये होल बनाए जाते हैं कि कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तब भी लोग आसानी से सांस ले सकें। नंबर 4, फ्रंट पॉकेट इन जैकेट। दोस्तों जिस तरह आपके जीन्स के अंदर या पैंट के अंदर पॉकेट होती है जिसमें आप काम की चीज रख सके, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों के जैकेट के अंदर सीने पर एक पॉकेट होती है। पुराने टाइम में इस पॉकेट का अलग और सही यूज होता था। उस टाइम के लोग पॉकेट के अंदर टिकट रखते थे, जो कोई भी टिकट हो सकती है, चाहे वो ट्रेन की या बस की टिकट हो या सिनेमा हॉल या थिएटर की टिकट हो, ताकि वो गिर ना सके और आसानी से आपको मिल सके। लेकिन आज के समय में पॉकेट को फैशन सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर रुमाल को अलग अलग तरीके से रखा जाता है जो कि आपके 2 पीस या आपके आम कैजुअल कोट को एक खूबसूरत लुक दे सके। नंबर 3, होल इन पॉट्स। दोस्तों आपके घरों के अंदर जितने भी बर्तन हैं, चाहे वो कोई भी पॉट या फ्राई पैन या कोई भी बर्तन, हर एक के कॉर्नर पर एक सुराख बना होता है। अगर आपको ये लगता है कि ये सुराख से आप अपने बर्तनों को हैंग कर सकें या टांग सकें तो आप गलत हैं, क्योंकि इस होल का मतलब ये होता है कि आप जब भी चमचे को खाना बनाते समय बर्तन में चलाते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रखना चाहें तो चम्मच के पीछे यानी बैक साइड से उसको यहाँ से फंसा सकते हैं ताकि आप आसानी से उठाएं और दोबारा से इस्तेमाल में ला सकें। अगर आप इस चम्मच को नीचे किसी जगह पर रख देते हैं तो उससे कंटामिनेट होने का खतरा होता है और ये चीज आपकी सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए बनाया गया होता है। शायद अब आपको इसका इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। नंबर 2, लॉलीपॉप। दोस्तों अगर आपने लॉलीपॉप खाया होगा तो आपने कभी नोटिस किया होगा या नहीं कि लॉलीपॉप जिस स्टिक पर लगा होता है उस कैंडी के ऊपर एक छोटा सा सुराग होता है। अगर आप इस सुराग को सीटी समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। दरअसल इसका यूज एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है और इसी वजह से लॉलीपॉप की कैंडी स्टिक पर टिकी रहती है, बनी रहती है। और इसका दूसरा काम ये भी है कि कभी खुदा ना खास्ता कभी ये स्टिक आप लोगों के गले के अंदर चली जाए तो इस छोटे से सर्कुलेटरी सुराख के जरिए आप सांस लेते रहें या ले सकें। नंबर 1, होल इन लॉक। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा ताले का जो की होल होता है जहाँ पर चाबी डाली जाती है उसके बराबर में एक छोटा होल भी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह कोई दूसरा होल है जिससे चाबी खो जाने पर यहाँ से कोई सीख या कोई कील डालकर खोल सकते हैं तो आप गलत हैं। हम आपको बता दें कि ये सुराख इसलिए बनाया जाता है कि अगर ताले के अंदर कभी पानी रह गया हो या किसी किस्म का लिक्विड या ऑयल इसमें रह गया हो तो वो आसानी से यहाँ से बाहर आ सके और इसी वजह से ये छोटा होल दिया जाता है जिससे आपका ताला अंदर से जंग या किसी भी खराबी से बचा रह सके। और यदि जंग लगती है तो बहुत सालों के बाद लगेगी। आपने अगर देखा होगा कि ताला सालों साल लगा रहता है लेकिन उसे जंग नहीं लगती। और इसके अलावा ताले की स्मूथनेस के लिए अगर आप कोई ऑयल देना चाहें तो आप इस होल के जरिए आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।